चांडक से माफी मांगे। गाड़ी लेके जा रहे थे, आपकी पुलिस क्या कर रही है? जाप्ता में गई आप। ये गाड़ी लेके जा रहे यही है ना? अरे आप आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। ये तो हम आपसे बात करने आए हैं, वहाँ संवाद कर रहे हैं, लपालप कर रहे हैं और ऊपर गरीब की बात रखने आई हूँ, बिल्कुल रखूंगी उसके हकों के लिए। दो डॉक्टर बैठे लपालप कर रहे हैं, बात करने की क्षमता में नहीं है। जब होगी तो बुलाए क्यों? और ऊपर से कहते हैं ऐसे तो खूब आते रहते हैं, और ऊपर से बोल रहे हैं गाड़ी चढ़ा देंगे, कभी किसी को भेजना, उसके बाद आई हूँ मैं यहाँ पर। इन चांडक जी से 2 बार बात करी है मैंने, कलेक्टर से करी है। मैं नोटल है सर। गरीब को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीब को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। श्रीराम हॉस्पिटल मुर्दाबाद, 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 श्रीराम हॉस्पिटल मुर्दाबाद। गरीब का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीब का शोषण बंद करो, बंद करो, गरीब का शोषण बंद करो। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, उनके कार्डियक अरेस्ट आ गया था, उनको उस वक्त लेकर आए। वो बिल्कुल मृत वॉट डेड स्थिति के अंदर थे, 25 मिनट तक उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। उनको रिवाइव कर लिया। ये भी एक अजीब तरीका अजूबा हुआ है कि 25 मिनट तक कोई हरकत नहीं, वो रिवाइव हो गए। जब इस परिस्थिति के अंदर परिवार लेकर आता है, जीवन और मृत्यु की सवाल है, आप कितनी देर तो उनको रास्ता लगा होगा घर से लेकर आने का। उस वक्त उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। स्वयं यहाँ के जो ओनर है चांडक जी, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने कहा ये अजूबा हुआ है, 25 मिनट तक कोई हरकत नहीं, इट वॉज ब्रॉड डेड, बट वो रिवाइव हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, अब कैसी पोजीशन है उनकी कि अब बढ़िया पोजीशन। मैंने फोन इसलिए आपको किया कि ये चिरंजीवी में रजिस्टर्ड है और आपने इन्होंने 1.25 लाख रुपए आपने इनके यहाँ पे जमा करवा लिए हैं। 3 लाख के करीब आप ऊपर और बिल बना के दे रहे हो। ये चिरंजीवी में रजिस्टर्ड है कि इन्होंने पहले नहीं बताया। मैंने कहा जीवन और मौत में जो व्यक्ति जा रहा था, जो आप खुद कह रहे हो कि 25 मिनट तक था, 25 मिनट तक उसकी हरकत नहीं थी हमारे वहाँ पर, तो हम क्या करें? क्या कर रहे हो आप? 25 मिनट तक उसकी बॉडी में हरकत नहीं थी। ये खुद अपने आप में एक मेडिकल साइंस में अजूबा हुआ है, हम उसको रिवाइव कर पाए। तो मैंने कहा बताइए, जो इस इमरजेंसी के अंदर आता है, क्या उसको चिरंजीवी पैसा वगैरह वो तो जैसे होता है नाइट सूट में होता है, उसी कपड़ों में भागता है? क्या बात कर रहे हो? आज गरीब व्यक्ति गांव से उठकर आया है, चिरंजीवी जैसी योजना सरकार ने दी है, आप कह रहे हो हम इसका लाभ नहीं देंगे? वो रजिस्टर्ड है, अगला किससे पैसे क्यों जमा कराए? मैंने कहा आप ऑपरेशन थिएटर में ले गए, इनसे साइन करवाया आपने और आपने कहा तुरंत जमा कराओ। उसकी तो जान जा रही है, वो चला गया, उसकी हरकत नहीं है, वो ये कहेगा कि नहीं मैं पैसे नहीं जमा कराऊंगा कि 1.25 लाख रुपए क्यों जमा कराए? मैंने कहा जमा करा दिया अगले ने, वो आज पेशेंट ठीक हो गया, छुट्टी देने की नौबत आ गई। ये कल संवाद हुआ, उसके बाद मैंने कलेक्टर से संवाद किया, जयपुर तक संवाद हुआ, ये बिल्कुल डिनाई करके कि हम नहीं देंगे। मैंने कहा उसके बाद मैं जा रही हूँ, मैंने कहा बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आके इनके डॉक्टर्स ने बदतमीजी करी। कोई तो कह रहा है कि गाड़ी चढ़ा देंगे हम आपके ऊपर से। वहाँ पे बाहर हम जब खड़े थे, हम वेट कर रहे थे सीएमएचओ का, प्रशासन का। मैंने कहा क्योंकि मेरे साथ में इतना सारा लोग हैं और इस तरह के मुद्दों के अंदर उत्तेजना रहती है, लोगों के इमोशंस होते हैं, इस तरीके का मामला होता है। तो मैंने पहले डीसीपी को फोन किया, उन्होंने कहा क्योंकि होम मिनिस्टर आए हुए, सारा प्रशासन वहाँ लगा, मैं सेकंड ऑफिसर भेजूँ। मैंने कहा आप भेजिए, जब तक आपका प्रशासन नहीं आएगा मैं आऊँगी। मैं यहाँ पर आ गई, उसके बाद प्रशासन नहीं आया तो मैं गाड़ी में बैठी रही कम से कम 30-35 मिनट। मैंने कहा ओनली आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन इज कम हियर, मैं उसके बाद यहाँ पर आऊँगी। जब पूरा प्रशासन आया उसके बाद ये बाहर एक डॉक्टर को लेकर आए, फिर मुझे अंदर लेकर आए। यहाँ पर एसएचओ भी थे उस वक्त तक, इन्होंने संवाद करके बदतमीजी करी। मैंने कहा आप बताइए कि आप जो तीनों डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, आप हाँ और ना की परिस्थिति में आप बता सकते हैं संवाद कौन करेगा कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे। तो मैंने कहा आप यहाँ पे बदतमीजी क्या कर रहे हो मुझे बुलाकर, और किस हैसियत से आप मेरे से बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं संवाद उस व्यक्ति से करूंगी जो बताएगा कि आप चिरंजीवी के अंदर इसको देंगे या नहीं देंगे। उस वो व्यक्ति बुलाइए जो आप दे सकता है, सक्षम व्यक्ति को बुलाइए। मैं आपके यहाँ कोई निमंत्रण पे तो आई नहीं हूँ कि आपने इन्विटेशन दिया हो मेरे को कि आइए, और उसके बाद बदतमीजी पे बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी पे बदतमीजी कह रहे हैं कि आइए। मैं अंदर 4 जने थे, मैडम कह रहे ये बनाइए, क्या कहते हैं वीडियो। मैंने कहा क्या वीडियो बनाओगे? मैंने कहा हम यहाँ बैठ सकते हैं, बनाओ वीडियो, सब बनाइए आप वीडियो। क्या वीडियो बनाओगे आप? झूठ मार रहे हो आप। मैम अभी आज के भास्कर की खबर है, करोड़ों रुपए कैंसर के नाम की दवाइयों के इन्होंने उठा लिए भामाशाह के अंदर, और वो अभी तक उसका लाभ लोगों को नहीं मिला। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिस तरह से एक्सप्लॉइट और शोषण करने का गरीब का काम करते हैं, मुझे लगता है ये धंधा बंद होना चाहिए। आए संवाद करेंगे हमसे, बिल्कुल हम चिरंजीवी का लाभ लेंगे, 1.25 लाख रुपए भी वापस लेंगे, और इनकी बदतमीजी के लिए हम
इनके ओनर आएंगे, ये माफी मांगेंगे और मैं दूसरा कलेक्टर से उसके बाद मेडिकल उसमें भी बात करी मंत्री से, इनके यहाँ कमेटी बैठेगी और इनके जांच नहीं। जिस तरह से आप लग रहा है चिरंजीवी योजना को लेकर मिसयूज हो रहा है, लोगों के साथ बदमाशी हो रही है। नहीं, ऐसे को 2-3 केसेस आए हैं। मैंने सुबह जयपुर भी बात करी थी और इसलिए उन्होंने कहा एक सिमिलर केस आया और ये एक अनोखा केस आया जिसके अंदर ये क्या करते हैं कि जनरली एक मैं आपको बताती हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक व्यक्ति होता है, उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, कार्डियक अरेस्ट उसके ऑपरेशन हो गया, उसने बोला कि अब कराने पड़ेंगे कि मेरे पास है ही नहीं, तो उसको चिरंजीवी कर दिया और बेच दिया। इनसे 1.25 लाख रुपए जमा करा लिए, तो मुझसे यही आर्ग्यू करे थे कि साहब इन्होंने 1.25 लाख रुपए जमा क्यों कराए। अरे मैंने कहा मर रहा था आदमी, आप खुद कह रहे हो कि 25 मिनट उसकी बॉडी में, हॉस्पिटल आने के बाद 25 मिनट उसकी बॉडी में हरकत नहीं थी, रिवाइव किया, वो क्या करेगा, उसके जीवन और मृत्यु की बात हो रही है, उसके जमा करा दिए तो क्या हुआ, तो आप कर दो, उसको चिरंजीवी का लाभ मिल जाएगा, आप चिरंजीवी से उसमें डेबिट करके ले लो, इसके पैसे वापस दे दो। आपने ऊपर 3.5 लाख का बना दिया बिल और आप कह रहे हो कि हम वो पैसे भी लेंगे, हम वो पैसे भी लेंगे और जाने नहीं देंगे। अब आप उसके बाद जब तक सोल्यूशन नहीं हो तब तक बैठी, और 4 साल में मैं यहाँ पहली बार ही बैठी हूँ धरने में, मैं सरकार में अभी तक किसी धरने पे नहीं बैठी। और ये मोनोपोली अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता तो मैं फोन पे 5 मिनट में काम करा लेती हमारी सरकार। संचालक श्रीराम हॉस्पिटल समूह 5 दिन पहले एक जगदीश नाम से पेशेंट इमरजेंसी में आया था, जिसकी हृदय गति रुकने की वजह से और सीवियर हार्ट अटैक की वजह से हृदय गति रुक गई थी। उनको हमारी एक्सपर्ट टीम ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने रिवाइव किया, 8 बार डीसी शॉक लगाया और उसकी हृदय धड़कन वापस लाई गई। उस दौरान मरीज की हालत बहुत गंभीर थी, उसको वेंटिलेटर पे लिया गया और कंटिन्यूस सीपीआर चलता रहा। मरीज की हालत को देखते हुए परिजनों ने तुरंत इलाज करने की गुजारिश की। परिजन डॉक्टरों के आगे गिड़गिड़ाए कि इसको किसी भी हालत में बढ़िया से बढ़िया इलाज दें, यंग आदमी है, 45 साल इसकी उम्र है और हमारे घर के अंदर यही करने वाला है। उन सब लोगों की दयनीय स्थिति और स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने तत्परता दिखाते हुए बिना कोई विलंब किए हुए इमीडिएट एंजियोग्राफी की गई। एंजियोग्राफी में उसकी हार्ट की जो मेन नली है वो 100% ब्लॉक पाई गई, साथ ही साथ हार्ट की धड़कन बिल्कुल रुकी हुई थी, तो उसके लिए पेसमेकर लगाया गया और ऐसे करके करीबन 1-1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पेशेंट को रिवाइव किया गया और उसको वेंटिलेटर पे 2 दिन रखा गया। इस पूरे दौरान मरीज ने किसी तरह की चिरंजीवी योजना से जुड़ा होने का, लाभार्थी होने की बात नहीं कही और चूंकि हर बार वो यही गुजारिश करता रहा कि आप दुनिया का सबसे बेस्ट से बेस्ट इलाज करें, यह यंग आदमी है, हमारे घर का सबसे करता है और इसको आप किसी भी हालत में बचाना है। जब 2 दिन के अंदर मरीज की स्थिति में कुछ सुधार हुआ तब उसने घुसघुसाहट शुरू कर दी और तीसरे-चौथे दिन उस पेशेंट ने चिरंजीवी का लाभ देने के लिए कहा, जिसका कि चिरंजीवी के अंदर अब प्रावधान नहीं है, क्योंकि चिरंजीवी में हम केवल उसी पेशेंट को लाभ दे सकते हैं जिसका प्रावधान होता है, जिसके कोड होते हैं, जिस बीमारी का कवरेज होता है। हर बीमारी का या कुछ कंडीशन के अंदर चिरंजीवी कवरेज नहीं दे सकते। चूंकि वो पेशेंट इस पे लिए अड़ा हुआ था और हॉस्पिटल में उसने विधायक को बुला करके हंगामा शुरू कर दिया, विधायक धरने पे बैठ गई। मीनवाइल कलेक्टर साहब ने भी अपने एडीएम और एसडीएम साहब को भेजा, सीएमएचओ खुद आए, डिप्टी सीएमएचओ आए, सबको पूरा वाकया बताया गया। उन सब ने भी यही कहा कि यह कानूनन के तहत या चिरंजीवी की योजना के तहत यह कवर नहीं हो सकता, इसलिए मरीज को पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन एमएलए साहब बहुत ही धरने पे और उग्र हो गए थे, भीड़ भी उग्र हो गई थी और चूंकि पेशेंट की गरीब स्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स एसोसिएशन ने यह फैसला लिया कि पेशेंट का इलाज करा देना चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें वास्तव में असमर्थ है पेशेंट इलाज करवाने में, तो एसोसिएशन ने बीड़ा उठाया और उसका इलाज का सारा पैसा एसोसिएशन ने दिया और उस तरह से मामले की जो मामला था उसको ठीक किया और सारा माहौल ठीक हुआ और पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया।